साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। रीजनिंग में हम इस समय एनालॉजी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। पिछले भाग में आपने देखा था कुछ सवाल भी हमने करवाए थे और हाँ कुछ सवाल आपको दिए भी थे कि उनके आंसर आप बताइएगा। तो कुछ लोग कमेंट करके बताए भी हैं आंसर। अभी हम उनके कमेंट भी देखेंगे, साथ ही कुछ और सजेशन आप लोगों के आए हैं उनको भी देखेंगे। और लास्ट में 5 सवाल हमने आपको दे दिए थे कि उनके आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले उनके आंसर देखते हैं, उसके बाद एनालॉजी में और कुछ या आप लोगों ने जो सवाल पूछे उनकी भी बात करेंगे। पहला सवाल जो हमने आपके लिए छोड़ा था उसमें था न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है। ऑप्शन था मंत्री, कानून, निर्वाचन, राष्ट्र। तो न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, न्यायाधीश क्या करता है, न्याय प्रदान करता है। तो उसी तरह जो सांसद होता है वो कानून प्रदान करता है। यानी इसमें आपका आंसर दूसरा ऑप्शन रहा होगा। उसके बाद 22 नंबर में था जिस प्रकार कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, यानी कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू कहा भी जाता है। कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से था। जिराफ का संबंध किससे पूछा गया, तो जिराफ जो है अफ्रीका में पाया जाता है। इसमें आपका अफ्रीका आंसर होगा 22 नंबर में। 23 में सवाल था कि जिस तरह संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस कहाँ संबंधित है। तो संसद जो ग्रेट ब्रिटेन में होता है, कांग्रेस यूएसए में होता है। यूएसए की जो संसद का नाम है कांग्रेस है, यानी इसमें आपका आंसर यूएसए यानी तीसरा ऑप्शन था। 24 नंबर सवाल हमने दिया था टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का किससे है। तो आप जानते हो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है। उसी से सोने का प्रयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। तो इसमें आपका आभूषण रहा होगा आंसर। आभूषण था शायद ऑप्शन, जो भी ऑप्शन रहा हो, चौथा ऑप्शन शायद था। और लास्ट सवाल था शराब का अंगूरों से वैसा ही संबंध है जैसा ओदका का किससे है। तो शराब का अंगूर से क्या संबंध है भाई, अंगूर से शराब बनाई जाती है, शराब अंगूर से बनता है। तो ओदका जो है, ओदका क्या जानते हो, ओदका जो है आलू से बनाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर आलू होगा। तो ये 5 सवाल थे। जो लोग भी आंसर दिए हैं अपने आंसर मिला लीजिएगा, हमने बता दिया है। कहो तो लिख दें, लिख दें। अच्छा, सवाल ही याद नहीं होंगे तो लिखें क्या। 21 नंबर में जो आपका आंसर था, 21 नंबर में वो दूसरा ऑप्शन था। 22 नंबर में आंसर जो है चौथा ऑप्शन था। 23 नंबर में जो लोग लगाए हैं उनके लिए अच्छी बात, जो लोग नहीं लगाए होंगे ऐसे पढ़ के छोड़ दिए उनके लिए सब क्या कुछ नहीं है। 23 नंबर में तीसरा ऑप्शन होगा, 24 नंबर में चौथा ऑप्शन होगा और 25 नंबर सवाल में दूसरा ऑप्शन आपका था दूसरा। तो ये कुछ सवाल जो हमने दिए थे उनके आंसर है। और अब चलते हैं आपके कमेंट देख लेते हैं। आपने कुछ पूछा है, कुछ सवाल भी आए थे कमेंट में, तो उनको देख लेते हैं। तो ये पहला व्हाट्सएप पे आया था सवाल, एक आया था, रितिका ने भेजा था कि ये पूछा गया था दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आकृति अभी हम बना के लास्ट में इसमें त्रिभुज आपको बताते हैं। लास्ट में लिखा भी है इसमें, सर बता दीजिए सर कितने होंगे। एक होगा क्या सर, एक त्रिभुज कैसे हो जाएगा, बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, अभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो लास्ट में हम त्रिभुज गिनना आपको सिखाते हैं। उसके बाद फिर आगे लिखा है अंकित कुमार विश्वकर्मा ने, हैप्पी होली भैया जी, हैप्पी होली। पिंकू मौर्य हैप्पी होली। अच्छा, होली वाला एक भाग भेजा था हमने, उसी में है सब। अंजलि मिश्रा प्रणाम सर, नमस्ते बेटा। और अनन्या क्लास हैप्पी होली सर जी। दिव्या सोनी, अच्छा इनका दिव्या सोनी नाम है, फाइल में अनन्या क्लास लिखा है। उसके बाद फिर
सूरज कुमार हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली भाई। प्रिया सिंह भी हैप्पी होली बोल रही, विनोद यादव वेरी गुड भैया। हितेश पाल कह रहे हैं हैप्पी होली हैप्पी हो। अच्छा, होली वाला जो भाग भेजे थे, आपको भी गुरुजी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी फाग होली सर जी। सालू सोनकर कह रहे हैं हैप्पी होली। अमर सिंह भी हैप्पी होली। मैथ्स रीजनिंग बाय अजय सर, अच्छा हैप्पी होली भैया जी, हैप्पी होली। ग्रेट इंडिया लव इंडिया, थैंक यू सर। मोहम्मद इरफान हैप्पी होली गुरुजी। आर्यन सिंह राजपूत भी हैप्पी होली बोल रहे हैं। अमित कुमार मौर्य कह रहे हैं सब तो बहुत बढ़िया रहा भैया, बट आपने मेरी भाभी जी को नहीं दिखाया हमें, हम सब नाराज़ हैं आपसे। अच्छा बेटा, हमारे भाभी हैं ही नहीं कोई, सबसे बड़े हैं हम, तो भाभी है नहीं तो हम किसको दिखा दें बेटा। कोई बात नहीं, जैसे ही भाभी मिलेंगी हम दिखाएंगे आपको, श्योर दिखाएंगे। उसके बाद थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप दिव्या सोनी। अच्छा अच्छा, ये हमें नहीं पता था आपके गांव के हैं। अच्छा, राजीव की बात हो रही, हमारे गांव के नहीं हैं बेटा, ये हमारे घर के हैं, हमारे बचपन से हाई स्कूल 9th से हम लोग एक साथ हैं, तो कभी भी अगर मिलें। बेस्ट विशेज टू यू ऑन दिस, अरे राम राम, ये तो न पढ़ी न पाई हम। माई योर लाइफ इज फील्ड इन न्यू कलर्स एंड होप। अच्छा, हमका कलर वलर होली के बात आए, हैप्पी होली बोल दो, बात खत्म। सर जी श्री राजीव शुक्ला सर हमें बीएड में पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल, पंचशील में पढ़ाते हैं ये, तो आपको पढ़ाते होंगे, मिले तो कभी हमारी जिक्र करिएगा, हमारा तो खुद बताएंगे। खुशबू कुमारी हैप्पी होली सर। सर क्यों होली नहीं खेलने हैं कोरोना की वजह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं खेलना है कोरोना की वजह से। कोरोना में आप सुरक्षित रहिए, और पहले से ज़्यादा भयावह हो रहा है, अभी लोग डर नहीं रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप बहुत मास्क लगा के चलिए और 2 गज की दूरी बना के चलिए, किसी से हाथ मत मिलाइए। उसके बाद ये आंसर दिया है प्रेमनाथ ने 22, 23, 24, 25 में। सूरज शुक्ला नमस्ते सर जी कह रहे हैं, प्रेमनाथ ने 21 में भी आंसर दिया है। सेम टू यू सर, थैंक यू सर। दिव्या सोनी, सर दिव्या के कई मैसेज आ गए भाई। हैप्पी होली रंजना, रंजना कह रही हैं। इमरान खान सर आपको भी होली की मुबारकबाद। अच्छा, विपिन कुमार सिंह, अरे वाह भैया। सूरज कुमार कह रहे हैं कि 21 में 2, 22 में 4, 23 में 2, 24 में 4, 25 में 2। अच्छा, आंसर दिया इन्होंने, और बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। मोहम्मद इरफान करें नमस्कार सर जी, नमस्कार। विनय कुमार हैप्पी होली सर। लक्ष्मी शंकर यादव होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको भी। लक्ष्मी शंकर यादव भैया आपके का क्या नाम, आपके का नाम क्या है भैया, आपके का नाम क्या है? हमको लगता है आपके गांव का नाम पूछ रहे हैं, जहां तक हमें लग रहा है। लक्ष्मी शंकर यादव, क्या मैं सही हूं? आपके भैया आपके गांव का नाम क्या है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर से कमेंट करिएगा, हम नाम क्या है पूरा एड्रेस बता देंगे आपको। और लक्ष्मी शंकर कह रहे भैया आपकी होली देखकर मज़ा आ गया। अच्छा, दीनानाथ ने भी आंसर दिया है। उसके बाद शिव मूरत कह रहे हैं हैप्पी होली। अच्छा, आज के कमेंट में सब हैप्पी होली ही हैं। उसके बाद नीतू कुमारी यानी रीतू यादव, गुड इवनिंग सर जी। उसके बाद फिर है 10, ये कुछ नाम लिखा है फाइल में। आई एम ए बिग फैन ऑफ योर क्लास सर, बहुत अच्छी बात है। और इनका नाम पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, चिट्ठी लंबी है इनकी। सर आपके जैसा टीचर ना मैंने कभी देखा है और शायद नहीं देख पाऊँ सर। यू आर द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, कीप टीचिंग एंड हेल्प अस, थैंक्स सर। भैया हिंदी में थोड़ा सा लिखा करो तुम, नहीं तो ज़्यादा नहीं समझ पाते। फिलहाल लग रहा है हमारी बड़ाई हो रही है, इतना तो आता ही है। नाम अपना बताइए अगले कमेंट में। सर सभी वीडियो के प्लेलिस्ट और क्रेडिट कर दें, महान दया होगी, जिससे वीडियो आसानी से मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्लेलिस्ट बना के उसमें सभी डाल देंगे बेटा। सजेशन के लिए धन्यवाद। सर प्लीज़ कोई मैथ का टीचर आप अपने चैनल में ले आएँ, वरना सर कोई आपके तरह बेस्ट टीचर का नाम बता दे जो ऑनलाइन पढ़ाए। थैंक यू, आप लर्निंग एवरीथिंग सर जी। बहुत बढ़िया बात भाई, आपका नाम क्या है बताइए।
दीपा साहू नमस्ते कह रहे हैं। हितेश पाल, सभी बच्चों ने अपना नाम सही बताया सर जी। अच्छा, जो बच्चों के नाम थे वो अथक, रचित, ये सब नाम। प्रिया चौधरी कह रहे सर आप बहुत ही इजी मेथड से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है, बस इसीलिए समझाते हैं प्रिया की समझ में आ जाए, और क्या है। और प्लेलिस्ट में जितने भाग हैं उनको आप बार बार पढ़िए, समझ में आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। तो ये आपके कमेंट थे। अब हम चलते हैं, जो चित्र अभी रितिका ने भेजा है उसमें त्रिभुज बताने का प्रयास करते हैं, और भी कुछ चीज़ें त्रिभुज गिनने वाली होती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। अभी जो कमेंट में आपने देखा था, रितिका ने जो सवाल पूछा था वो हालांकि एक चैप्टर ही है त्रिभुज गिनने वाला। किसी भी समय हम बता देंगे आपको, हालांकि अगर आज ही बता दिए तो समझ लो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो त्रिभुज, उनका जो डायग्राम आपने देखा है कुछ इस प्रकार बना था, ऐसे करके, और कैसे था भूल रहे हैं हम, ऐसे बना था शायद, और इसी में त्रिभुज बताना था। अगर ऐसे नहीं बना था तो कुछ और भी रहा होगा, हम बनाने का तरीका बता देते हैं। त्रिभुज कैसे गिना जाता है, एक सवाल समझ लीजिए, समझ लो चैप्टर खत्म हो गया। रितिका ने सवाल भेजा था, हो सकता हमने, चूंकि जो सवाल आपने भेजा मोबाइल में ही है तो एक आध लाइन और रही होगी, हो सकता है, या ऐसे ही रहा होगा। आपको करना कैसे वो देखना है, बस करने का तरीका समझ में आ जाएगा। ये सवाल थोड़े पेपर में आएगा, कुछ और आएगा। देखिए, जब भी त्रिभुज बनाने की बात करें, यानी त्रिभुज गिनने की बात करें, तो इनमें कभी लाइनों से त्रिभुज नहीं गिने जा सकते। आप लाइनों से गिनोगे वहां पर एक आध लाइन ज्यादा कम हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। त्रिभुज गिनने के लिए हमने आपको बताया है, जब फिर से बता रहा हूं, जब भी त्रिभुज गिनना हो या चतुर्भुज गिनना हो, आप एक एक लाइन खींचो, और वो लाइन जब खींचो तो जहां पर जुड़े वहां पर रुको, और वहां तक जो त्रिभुज बने उसको पहले काउंट करो। यही सूत्र है। जैसे इसमें देखा जाए तो एक लाइन सीधा थी, एक लाइन हमने खींचा, कोई त्रिभुज नहीं बना। एक लाइन ऐसे थी, कोई त्रिभुज नहीं, ऐसे कोई त्रिभुज नहीं। पहले उन लाइनों को खींच ले जिनसे त्रिभुज ना बने। सूत्र है कि पहले उन लाइनों को खींचो जिनसे त्रिभुज ना बने। अभी तक इतनी लाइनों से कोई त्रिभुज नहीं बना, लेकिन अब कोई भी लाइन खींचेंगे त्रिभुज बनेगा, तो उनको आप गिनते जाओ। जैसे एक लाइन ऐसे खींचा तो एक त्रिभुज बनाइए, एक लाइन खींच दो कि एक बन गया है। उसके बाद फिर इधर जब लाइन ये खींचेंगे, इधर एक बन जाएगा। दो दो नहीं हो गए, एक लाइन खींचा, लाइनें बाद में गिन लेंगे। यही तरीका है करने का। उसके बाद फिर ये लाइन ऐसे आएगी, जब ऐसे यहां पे जुड़ी तो पहले एक त्रिभुज ये दिखेगा आपको, देख रहे होंगे, और यहीं से एक त्रिभुज ये दिखा होगा, ये 4 हो गए। और इधर यहीं से एक त्रिभुज ये दिखा है, इतना हो गया। अब जब ये लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक, तो सीधा ले जाके यहां जोड़ नहीं देंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे पहले जहां ज्वाइंट मिले वहां रुको, यहां रुके तो यहां पे एक त्रिभुज ये मिला, एक त्रिभुज इधर ये मिला, और इस लाइन से कोई त्रिभुज नहीं। उसके बाद ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो पहले एक त्रिभुज ये मिलेगा, फिर एक त्रिभुज ये मिलेगा, यहां से यहां तक, फिर एक त्रिभुज ये पूरा मिलेगा ऐसे, फिर यहां से इधर वाला एक त्रिभुज ये मिलेगा, फिर ये त्रिभुज मिलेगा, और इससे और कोई त्रिभुज नहीं। तो देखा जाए तो इसमें त्रिभुज कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुज आए। तो रितिका ने जो चित्र भेजा था उसमें 12 त्रिभुज हैं। अगर इतनी लाइनें हैं तब, अगर एक आध लाइनें और ज्यादा हैं तो उसी तरह आप गिन लेंगे। समझ में आ गई बात, यही तरीका है गिनने का। चलो खैर, ये चैप्टर पढ़ाना ही था। हम आपको अब प्रत्येक भाग में जो भी रीजनिंग का भाग होगा
उसमें लास्ट में एक चित्र दे देंगे त्रिभुज गिनने के लिए, उसमें आप गिन डालिएगा। तो ये प्रक्रिया हम आज से ही शुरू कर दें, क्यों भाई? तो एक चित्र देते हैं, इनमें त्रिभुज आप गिन के हमको कमेंट करके बताइएगा। इसमें त्रिभुज बताना है आपको। इसको आप बना लीजिए कॉपी में, इत्मीनान से गिनिए और जितने त्रिभुज निकले हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? इसी तरह ये चैप्टर भी साथ साथ चलता रहेगा। और आज एनालॉजी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज त्रिभुज आप काउंट करके बताइए, देखते कितने लोग कमेंट करके बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग करते लेकिन कमेंट नहीं करते हो आप लोग। कमेंट करके आप हमें आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और जो जो हो सकता है उसको करिए, जिससे हमारा भी फायदा हो आपका भी हो। नमस्कार।